श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटे बड़े दुकानदारों की जो अपने बिजनेस के अंदर बहुत कहते हैं ना दिन रात मेहनत करते हैं पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बिजनेस होने के बावजूद उनको मुनाफा नहीं दिखता। आए दिन खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि उनके बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री है, वर्कशॉप है या कोई छोटी बड़ी ऑफिस है, वहां पे कोई भी प्रकार का आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस यानी कोई मटेरियल आप परचेस करके उसको बेच रहे हैं मुनाफे के साथ, उसको भी बिजनेस कहा जाता है। या फिर आप कोई प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, उसके अवेज में आपको पैसा मिल रहा है, उसको भी बिजनेस कहा जाता है। या फिर कोई चीज के आप उत्पादन करते हैं और उत्पादन करके वो उत्पादक को मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा प्राप्त करते हैं। तो किसी भी तरह आप किसी ना किसी तरह पैसा कमाते हैं, कोई भी जरिया हो, या एक सर्विस या बिजनेस या फैक्ट्री या कुछ भी हो, तो वहां पे आपका एक ही मकसद होता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस के अंदर मुझे नफा रहे, मेरे बिजनेस में रोजगार अच्छा रहे और बिजनेस मेरी आने वाली पीढ़ियों तक चले। तो फ्रेंड्स, हर कोई व्यापारी का ये सपना होता है। पर यहाँ पे हम वास्तु के अंतर्गत ये भी देखेंगे कि क्या अभी के माहौल में किसी कारण कोई वास्तु दोष है आपकी फैक्ट्री के हिसाब से, दुकान में इनसाइड आउटसाइड, या आपके दुकान के सामने कोई प्रकार का वास्तु दोष है, दुकान के अंदर विभिन्न दिशाओं का वास्तु दोष है, तो क्या उससे बिजनेस पे कोई असर पड़ रही है? अगर असर पड़ रही है तो ठीक है, वो वास्तु दोष दूर कर देंगे तो बिजनेस अच्छा चल पड़ेगा। दूसरा, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह दोष है तो वो कुंडली के भी उपचार करने से आपका बिजनेस अच्छा पड़ेगा। जब सब कुछ होने के बावजूद अगर आपका बिजनेस नहीं सही चल रहा, बिजनेस चल नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ चुका है, कहते हैं ना बहुत मुसीबत से घर चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, लोगों की तनख्वाह टाइम सर नहीं दे पाते, हमारे बात पे जो काम कर रहा है उसकी तनख्वाह समय सर नहीं दे पाते, जिससे हम भी प्रॉब्लम में रहते हैं और वो भी प्रॉब्लम में रहता है। घर के अंदर खर्चे लगे रहते हैं, पैसा आता है जाता है, पर घर के हर किसी सदस्य के शौक मोह शौक पूरे नहीं हो रहे। कहते हैं ना बहुत मुसीबत से घर चल रहा है। तो ऐसी आज की ये कंडीशन है कि जो कुछ कमाते हैं वो खर्च में चला जाता है। खर्च तो 1 रुपया है और आमदनी हमारी चवन्नी है। तो ये किस तरह से अब इसको हम एडजस्ट करें, इसके लिए आपको वास्तु शास्त्र के अंदर एक उपचार दिखाया गया है कि आपके वास्तु के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर या फिर आपकी शॉप के अंदर, आपकी ऑफिस के अंदर कोई भी दिशा हो, उस दिशा के दिशा बल को अगर हम जागरूक करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। जिस तरह से एक घर है, घर के अंदर अंधेरा है, तो अंधेरा है तो उसको दूर करने के लिए हमें उजाला करना पड़ता है, वहां पे लाइट करनी पड़ती है जिससे वो घर के अंदर उजाला दिखता है, तो उसको कहते हैं दिशा बल। तो दिशा बल को भी हम हमारे वास्तु के अंदर किस तरह से प्रयोग करेंगे वो यहाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, वो उपाय अगर आप करेंगे आपके घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो 100% आपका जो भी कंडीशन में बिजनेस रोजगार चल रहा है उसके अंदर बहुत फायदा होगा। कुछ मुनाफा दिखेगा, कुछ आपके सपने पूरे होते हुए दिखेंगे, फैक्ट्री अच्छी चलती हुई दिखेगी, आपको बिजनेस भी मिलेगा। बिजनेस करने के बाद आपका पैसा कहीं रुकेगा नहीं, और पैसा नहीं रुकेगा तो आपका गेन प्रॉफिट यानी आपको मुनाफा भी होगा। तो बिजनेस का जो मेन मकसद है वो मकसद हासिल करने के लिए ये पूरी वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक देखना और खुद दिखाए गए उपाय को कर लेना, फिर देखना कुछ ही महीने हफ्तों के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो आप अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किसी एक दुकान की। उस दुकान की यहाँ पे साइज का कोई मैटर नहीं है, दुकान में एंट्रेंस का कोई मैटर नहीं है, दुकान में कोई भी चीज वास्तु के हिसाब से नहीं है, यहाँ तक के मंदिर भी वास्तु के हिसाब से नहीं है। ऐसे केस के अंदर हम किस तरह से बिजनेस चला पाएंगे? और मंदिर, हम हिंदू धर्म में ही मंदिर की मान्यता और मान्यता है कि हम हमारे दुकान में मंदिर रखते हैं, पर ये और कोई जनजाति के लिए भी ये चीज जनहित में जारी है कि अगर आप मंदिर नहीं है आपके दुकान में तो आप इस प्रयोग को करके वहां पे पॉजिटिविटी ला सकते हो। तो ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही लाभदायक है।
तो इसके लिए पहले आपको अपने दुकान में थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं सरल भाषा में समझाऊंगा। अभी मैंने एक दुकान का शेप बनाया हुआ है, रेक्टेंगल शेप है। इस तरह से आपकी दुकान स्क्वायर भी होती है या और कोई शेप में होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है, हमें यहाँ पे खाली समझना है। तो इसकी नॉर्थ डायरेक्शन की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसकी हम नॉर्थ ले रहे हैं, बड़ा बड़ा भी इसको हम नॉर्थ लेके एक अभी हम कोड वर्ड दे रहे हैं, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, जिससे आपको सरलता से समझ आएगी। यहाँ पे साउथ है। हमें जो जो उपाय करने हैं वो इस दिशा बल को जागरूक करके करने, और यहाँ पे वेस्ट है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है। तो यहाँ से नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी हमें। तो अब हमें ये सबसे पहले हमारी जो कौश्विक ऊर्जा की जो दिशा है, दिव्य ऊर्जा की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जागरूक करनी है। तो ऐसा कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जल तत्व की दिशा है। जल तत्व यानी पैसे का दूसरा रूप। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी दुकान के अंदर पानी पीने का जग पड़ा हुआ है तो उत्तम वास्तु है। वहां पे आप किसी भी प्रकार से जमीन के अंदर पानी रख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा वास्तु है। और वहां पे आप मंदिर रख रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया वास्तु है। पर अगर वहां पे पानी का जग नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं है, या वहां पे मंदिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे, एक कलश लेंगे। कलश आपको मिट्टी का भी कलश चलेगा, और अगर सिल्वर या पीतल का कलश भी चलेगा। अगर इस तरह से आपको सिल्वर मेटल का कलश मिल जाए तो वो अति उत्तम रिजल्ट देगा। तो वो कलश को हम क्या करेंगे, शुद्ध पानी भर के, अगर आपके पास गंगा जल की व्यवस्था है तो गंगा जल भर के या शुद्ध पानी भर के हम उसको ईशान कोण में रखेंगे। इसको आप जमीन पे भी रख सकते हो या किसी स्टूल पे भी रख सकते हो, और रोज इस पानी को आपको चेंज करना है। जैसे ही आप दुकान में जाओगे, आपका नित्य कर्म यानी पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ कर लीजिए, नहीं तो इस कलश को ही भगवान समझिए, आपके कोई भी इसको स्पिरिचुअलिटी में समझिए, और उसके अंदर जल भर दीजिए। फिर उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए और उसको ईशान कोण में या जमीन पे या किसी टेबल पे रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे वापिस आप दुकान पे जाइए और वो जल का पात्र खाली कर दीजिए। अब जो पानी है वो पानी को क्या करना है, इस पानी को अगर आप किसी पत्ता लेके, यानी आम का पत्ता, अशोक पेड़ के पत्ता या फिर पान का पत्ता लेके पूरे शॉप में इसमें पान का छिड़काव करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो दुकान की नेगेटिविटी दूर होगी। अगर ये प्रयोग नहीं करना तो वो जल का पानी आप किसी भी पौधे में चढ़ा दो, पर पौधा तुलसी का नहीं होना चाहिए। कोई भी पौधा चलेगा पर तुलसी का पौधा नहीं हो, उसमें ये जल चढ़ा देना। तो एक कलश लेना है, पानी भरना है और ईशान कोण में स्थापित करना है। एकदम सरल प्रयोग है। ये प्रयोग अगर आप काम करेंगे तो यहाँ से आपको धन प्राप्ति के, आपके बिजनेस के अंदर कहते हैं नए नए अवसर आने लग जाएंगे और धन आपका कहीं रुकेगा नहीं। अब दूसरा प्रयोग है उत्तर दिशा का। तो उत्तर दिशा को भी जल तत्व कहा गया है। वास्तु का एक नियम है, बेसिक वास्तु का, कि उत्तर दिशा को धन प्राप्ति की दिशा कहा गया है। अगर आपके दुकान में आप ग्राहक को आमंत्रित कर रहे हैं, यानी धन कमाने के नए अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उत्तर दिशा को बहुत ही शुद्ध रखनी पड़ेगी। तो वहां पे अगर आपका कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं उस दुकान की बात करूंगा जहां पे बहुत वास्तु दोष है, तो भी ये दिशा बल जागरूक करके हमें फायदा लेना है। यानी क्या नहीं है वो डिस्कस नहीं है, क्या कर सकते हो वो करने का आज विशेष महत्व है। हमें देखना है कि वास्तु के अंदर ये दिशा बल की जो शास्त्र है उसका कितना फायदा है। तो वहां पे आप एक ब्लू कलर की लाइट जला दीजिए। ब्लू कलर की लाइट क्यों जलानी है हमें, ये आपको एक एलईडी फॉर्म में मिल जाएगी। बहुत ही रोशनी इसकी अच्छी होती है, पर इसका जो बिजली का खर्चा है ना वो बहुत ही कम होता है, जिससे हमें इसकी कोई प्रॉब्लम्स रहती नहीं है। तो एग्जैक्ट नॉर्थ दिशा में आप ब्लू कलर की लाइट जला दीजिए। ये लाइट 24 घंटे जलती रहेगी, जिससे उत्तर दिशा हमेशा जागरूक रहेगी, सक्रिय रहेगी। और धन दिशा, धन की दिशा है, दिशा बल है, वहां के देवता कुबेर है, जिससे आपके वहां पे पैसे का आगमन होगा। पैसे का आगमन किस तरह से होगा, आपके वहां पे नहीं खत्म होने वाली संपत्ति के रूप में हमेशा ग्राहक की लाइन लगी रहेगी। तो एक कलश का प्रयोग, एक ये हमारा
प्रयोग जो है ब्लू कलर के बल्ब का। अब हमें अग्निकोण, अग्निकोण हमारे कैश लिक्विडिटी यानी पैसा दुकान के अंदर पड़ा रहना, ये अग्निकोण में जाता है, यानी साउथ ईस्ट दिशा। अब हमने आपको नॉर्थ के बारे में बता दिया, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में बताया, ये साउथ दिशा है, और ये है ईस्ट डायरेक्शन यानी ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है। इन दोनों की मेल जुल वाली जो दिशा बन रही है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं अग्निकोण। तो अब यहाँ पे हम आपको ये साउथ, ये है साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी अग्निकोण, बड़ा बड़ा ही यहाँ पे हमें समझना है। अब अग्निकोण के अंदर अष्ट लक्ष्मी जी का वास है। वास्तु के अंदर अग्निकोण को बहुत ही समृद्ध कोण कहा गया है। जिसके वहां पे अग्निकोण का दिशा बल जागृत होता है, उस दुकान के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। अग्निकोण का मतलब है आग, आग का मतलब है लाल कलर का बल्ब। अगर यहाँ पे लाल कलर का बल्ब जलाया जाए तो इस अग्निकोण के अंदर अगर आप लाल कलर का बल्ब जला के रखोगे 24 घंटा, जिसकी रोशनी भी अच्छी है पर लाइट बिल कम है, यानी लाइट बिल के खर्च से आप चिंतित मत होना। एक अग्निकोण के अंदर लाल कलर का बल्ब 24 घंटे जलाना, देखो वहां पे कैसे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और आपका बिजनेस कितना फलता है फूलता है। ये बहुत ही सरल उपाय है, इससे सरल उपाय आपको पूरे वास्तु में कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये 5 उपाय कर दिए तो लक्ष्मी का आगमन होगा, धन धान्य बढ़ेगा, वृद्धि होगी, कुबेर के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और इतना बिजनेस फल फूलेगा कि आपके आने वाली सब पीढ़ी शांति से वो बिजनेस करेगी और अपनी जिंदगी को खुशनुमा एकदम समृद्ध बनाएगी। तो पहला कलश वाला उपाय, फिर ब्लू कलर के बल्ब का उत्तर दिशा में उपाय, लाल कलर के बल्ब को अग्निकोण में आपको प्रज्वलित करना है। अब हमारा तीसरा जो उपाय है वो उपाय है, पैसा आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, प्रभु की कृपा हो गई, उससे हमारा कस्टमर आने का दिशा बल हमें मिल गया, कुछ पैसा हमारे पास बच रहा है, अब हमारा बिजनेस फल फूलना चाहिए, तो उस पैसे की बचत से हम हमारा बिजनेस बढ़ाते हैं। अक्सर क्या होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आता, पैसा अटक रहा है, तो बिजनेस के अंदर हम और कुछ नया नया प्रोग्रेस नहीं कर पाते, यानी हम हमारे बिजनेस को सफलता की सीढ़ियों पे नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। तो ये उपाय, ये दिशा बल आपको बिजनेस भी देगा, प्रभु की कृपा भी देगा और पैसा भी देगा। और अगर आप इसकी पश्चिम दिशा को एक्टिवेट करेंगे तो आपको ये मुनाफा, फायदा और आपको ये सफलता देगा। तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य कोण में पश्चिम दिशा का एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग बता रहा हूं। यहाँ पे आपको एक मिट्टी का गुल्लक लेके आना है। यहाँ पे मिट्टी का गुल्लक रखने से फायदा क्या होगा कि जब भी कभी आपके बिजनेस के अंदर या आपके बिजनेस में कुछ भी सेल आउट होता है और उसका जो भी पैसा आता है, उस पैसे में से कुछ पैसा निकाल के इस गुल्लक में डालिए, तो ये प्रक्रिया, इस दिशा का बल आपका बिजनेस की वृद्धि करेगा, यानी बिजनेस बढ़ाएगा। मार्केट से मिट्टी का गुल्लक आएगा, उसको आपको येलो कलर करना है, पीला कलर, जिससे वहां का तत्व, वहां का दिशा बल जागृत होगा। तो ये बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो कंटिन्यूस आपको फायदा रहेगा, कभी भी आपका बिजनेस कहीं बिगड़ेगा नहीं। इसको आप कोई मेज के ऊपर रख सकते हो, कबाट में रख सकते हो, लाइट आप ऊपर की तरफ लगा सकते हो और कलश को आप टेबल पे या जमीन पे रख सकते हो। इसको, गुल्लक को जमीन पे रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपकी आमदनी का कुछ पैसा, कुछ अंश इसमें डालिए, जिससे यहाँ का दिक्बल आपको प्राप्त होगा और आपकी वृद्धि होगी। अब आपके बिजनेस में कहते हैं ना रोजे, यानी कंटिन्यूटी इनकम, जो इनकम कभी बंद ना हो, ऐसा लगातार पैसे का आना जाना चला रहे, जाना कम और आना इतना चला रहे, उसके लिए हमें सक्रिय करना है वायव्य कोण को। तो वायव्य दिशा कौन सी? तो उत्तर, यानी उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, उन दोनों का जो संयोजन होगा उसको हम बोलेंगे वायव्य दिशा। तो वायव्य दिशा के दिशा बल को जागृत करने के, नॉर्थ वेस्ट को जागृत करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है चंद्र भगवान की, एक चंद्रदेव की एक तस्वीर या चंद्रदेव का चित्र। तो आप कहीं से, गूगल से, कहीं से भी इस तरह से एक चित्र आप अगर वहां से प्राप्त कर लेंगे और उसको आप वायव्य कोण की दीवार पे
आपकी नजरों से ऊपर लगा देंगे उत्तर दिशा की तरफ, यानी जब भी आप चित्र के दर्शन करो तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। इस तरह से ये चंद्रदेव की अगर आप वहां पे चित्र लगा देंगे तो ये पांचों दिशा बल मिलके आपकी फैक्ट्री का, आपके व्यवसाय का, आपके बिजनेस का, जो बिजनेस आप घर से कर रहे हो, दुकान में कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। एंट्रेंस कहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर कहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दिशा का प्रॉब्लम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिशा बल उनकी एनर्जियों से जागरूक होंगे और आपके बिजनेस को फल फुला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये उपाय आप श्रद्धा से करेंगे तो आप अपना और अपनों का जीवन इतना समृद्ध करेंगे कि आपको पैसे की तंगी कभी महसूस ही नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस उपाय को अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो और आपके जीवन को समृद्ध बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर